हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, राजीव गांधी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक खबर आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन लगातार जितने भी मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं, विशेषकर जो तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हों या डिप्लोमा के हों या मेडिकल के हों, तमाम वो सुविधाएं मध्य प्रदेश शासन देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो पेपर में खबर आई है वो खबर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। लगातार विद्यार्थी जैसे डिमांड करते आ रहे थे कि जो टेक्निकल कॉलेज हैं उनमें जो लैंग्वेज प्रॉब्लम काफ़ी होती है, अधिकांश हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं। तो उसी के तहत मध्य प्रदेश शासन ने जो मीडियम है हिंदी किया। आप लोगों को मालूम है मेडिकल की भी पढ़ाई अब हिंदी माध्यम से होगी। लेकिन दोस्तों, जो खबर आ रही है वो हम दैनिक भास्कर के माध्यम से आ रही है, और कितने उत्सुक हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आ रहा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं क्या खबर है। तो दोस्तों देखें, ये दैनिक भास्कर की खबर है और देखें, एमपी में हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्लॉप। 142 कॉलेजों में सिर्फ 2 से 20 स्टूडेंट, मतलब 142 कॉलेजों में से सिर्फ 2 में 20 स्टूडेंट हैं। अब हिंदी में एमबीबीएस शुरू। यहाँ दोस्तों देखने वाली बात यह है कि खाली रह गई 90% सीटें। और अगर हम देखें दोस्तों तो ये जो हिंदी मीडियम से मध्य प्रदेश शासन ने इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए एक सुविधा दी थी, तो उसमें भी विद्यार्थियों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहाँ दोस्तों लिखा है मध्य प्रदेश में सरकार ने एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट का हश्र बहुत बुरा हुआ। भास्कर की पड़ताल से पता चला कि मात्र 3 कॉलेजों में बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो पाई है। उनमें सिर्फ 20 छात्रों ने एडमिशन लिया, जबकि सीटें 200 से ज़्यादा थी। तो दोस्तों, यहाँ अगर देखें तो मतलब यह है कि सरकार ने जितनी सीटें रिजर्व रखी थी उसकी 90% सीटें खाली रह गई। यहाँ तक कि टीचर तक टेक्निकल सब्जेक्ट को लोकल तरीके से पढ़ाने को लेकर तनाव में है। मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय एआईसीटी की मंजूरी के बाद पिछले साल 21-22 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी से शुरू हुई थी। उस साल 10 में से कम छात्रों ने हिंदी में पढ़ाई का ऑप्शन चुना। मतलब हिंदी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों कि 3 इंस्टीट्यूट में हिंदी का ऑप्शन है। राज्य सरकार ने 6 जून 2022 को प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों की अलग अलग ब्रांच में हिंदी में पढ़ाने का आदेश भी जारी किया था। इसमें एडमिशन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट की ब्रांच में ही हिंदी इंडियन रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कराने का ऑप्शन दिया गया था, और तीनों इंस्टीट्यूट इंदौर के हैं, जिसमें SGSITS भी शामिल है। इसमें 2 इंस्टीट्यूट में 20 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, जबकि एक में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ। इन 20 में से 19 छात्रों ने कंप्यूटर साइंस और एक छात्र ने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से हिंदी में पढ़ाई के लिए ऑप्शन चुना है। और बायोमेडिकल वाले छात्र अमन वर्मा ने भी हिंदी से हाथ जोड़ लिए। उसने अंग्रेजी माध्यम से आवेदन कर दिया है। अमन का कहना है उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा। अंग्रेजी के सामान्य शब्दों को बेहद कठिन हिंदी में दिया गया है, और इसे लेकर मुझे भविष्य में चिंता सता रही है कि आगे मुझे इस डिग्री के साथ जॉब मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं हिंदी में। मैं खुद प्रोफेसर हूँ और मैं लगातार समझाता हूँ कि दोस्तों, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आम मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप लोग सुनते आते हैं। तो उसकी जब हिंदीकरण कर दिया जाता है तो उसमें आप लोगों को समझने में और परेशानी हो जाती है।
तो दोस्तों ऐसा लगता है कि हिंदी बोलचाल की भाषा में बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन टेक्निकल में अगर आपको सीखना है तो इंग्लिश भाषा आपके लिए काफ़ी सरल पड़ जाती है, क्योंकि इसकी आपको सोशल मीडिया में या फिर प्रिंट मीडिया में या बुक्स वगैरह आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें एमपी में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति, तो ये कुल सीटें बताई हैं यहाँ पर, तो हिंदी मीडियम के काफ़ी कम बच्चे ने एडमिशन लिया। सरकारी कॉलेज में एक भी एडमिशन नहीं। सरकार हिंदी में इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए एड़ी चोट का जोर लगा रही, इसके बावजूद भी किसी भी स्टूडेंट ने किसी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई में हिंदी का माध्यम नहीं चुना। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीवी के ही एसआईटी शिवपुरी में 5 ब्रांच हैं जो हिंदी पढ़ाने का निर्णय लिया था, लेकिन एडमिशन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग में कराई ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रक्रिया के दौरान छात्रों को इन इंस्टीट्यूट का ऑप्शन भी नहीं दिया गया। तकनीकी शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार डीटी की एआईसीटी अप्रूव्ड ब्रांच में एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराई जाती है। इंदौर के इंस्टीट्यूट को छोड़कर अन्य इंस्टीट्यूट में रीजनल लैंग्वेज पढ़ाने का अप्रूवल नहीं मिला है, इसलिए आरजीपीवी समेत शासकीय इंजीनियरिंग ने हिंदी में पढ़ाई होगी, इसका जानकारी डीटी द्वारा नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों ये खबर थी, और अब ये फैकल्टी को समस्या हो जाएगी हिंदी में कैसे पढ़ाएं, क्योंकि एआईसीटी ने इंजीनियरिंग की बुक्स हिंदी में तैयार करने की जिम्मेदारी आरजीपीवी को दी है, और फर्स्ट ईयर के 20 इंजीनियरिंग के लिए 20 इंजीनियरिंग किताबों का हिंदी अनुवाद किया गया, जिसमें यूजी कक्षाओं के 9 और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के 11 शामिल हैं। इन ब्रांच में हिंदी विषय में पुस्तक भी उपलब्ध है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं अंग्रेजी इंजीनियरिंग की किताबों का हिंदी में अनुवाद करते समय सबसे बड़ी गलती की है कि तकनीकी शब्दों का अनुवाद किया है, जो छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए परेशानी पैदा करेगा। उदाहरण के तौर पर बोला है दोस्तों, बल और गुरुत्वाकर्षण बल जैसे तकनीकी शब्दों का अनुवाद करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों से हर कोई समझता है। दुर्भाग्य से इन पुस्तकों में तकनीकी शब्दों का शास्त्रीय हिंदी अनुवाद किया गया और पढ़ाई को प्रभावित करेगा। उन्होंने इन शिक्षकों को पढ़ाने के लिए पहले हिंदी तकनीकी शब्दों का सीखना होगा। मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ टेक्निकल प्रोफेशन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष केसी जैन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई का सीधे तौर पर विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा है इंजीनियरिंग की पढ़ाई के तरीके को लेकर असमंजस में है। वर्तमान में पढ़ाई मिक्स है, क्लासरूम में हिंदी ही बोली जाती है ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट को आसानी में समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये हिंदी मीडियम का जो लगातार मध्य प्रदेश शासन बढ़ावा दे रही है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें फिर हमें चीन जैसी नौकरी देनी होगी। राष्ट्रीय संस्थान में 30 साल तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने और कई सरकारी कमेटियों का हिस्सा रहे रिटायर्ड प्रोफेसर आर के मंडलोई ने हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के विकल्प पर सवाल उठा रहे हैं। मंडलोई कहते हैं, देखिए हिंदी में डिग्री लेकर प्रदेश या देश के आंतरिक विकास के कामों में जॉब पाया जा सकता है, फिर सरकार को हिंदी के डिग्री धारकों के लिए नौकरी के अवसर देना होंगे, जैसा कुछ साल पहले एक चीन करता रहा है। उस देश में चाइनीज़ भाषा में इंजीनियरिंग समेत अन्य ब्रांचों में पढ़ाई होती है। इससे चीन में अपना आंतरिक विकास किया। इंजीनियरिंग हिंदी में पढ़ने पर फैकल्टी को क्या परेशानी आएगी, इस पर मंडलोई ने कहा है, कहते हैं कि यदि टेक्निकल शब्दों का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो स्वाभाविक है दिक्कत आएगी। सबसे ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट को होगी। इसकी वजह से अंग्रेजी के कई शब्द हिंदी की बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। इसका अनुवाद करना किसी भी तरीके से फैकल्टी स्टूडेंट दोनों को परेशानी में पैदा करता है। इंजीनियरिंग की बुक्स का हिंदी में अनुवाद करने का फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये पूरी चीज़ें हैं। और यहाँ पर अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई बंद। तो दोस्तों जिस तरीके से जिस उत्साह से विद्यार्थी हिंदी मीडियम का सोच रहे थे कि अच्छे से वो, वहीं दूसरा इसका असर गलत पड़ रहा है। एमबीबीएस की भी पढ़ाई में भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट विद्यार्थी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों
8 राज्यों में 11 भाषाओं में जिनकी पढ़ाई होगी, ये यहाँ लिखा हुआ है सभी चीज़ें। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अंग्रेजी जो भाषा है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और यहाँ हिंदी टेक्निकल लैंग्वेज में तकनीकी तौर पे इतनी विकसित नहीं है जितनी कि अन्य देशों में है। तो इसीलिए दोस्तों तकनीकी जितने भी विषय हैं उसमें अंग्रेजी में ज़्यादा आसानी से आप लोग समझ सकते हैं बजाय लोकल लैंग्वेज के। और जो व्यवहारिक भाषा में आप जो बोलचाल की भाषा है वहाँ तक हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।